हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा नोटिस। इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें टोटल 6 टर्म्स के बारे में हम लोगों को देखना है। सबसे पहला होता है साइन, कॉस, टेन। उसी तरह साइन का उल्टा होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है साइन। इसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। और तीसरा टेन, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन होता है। तो हमारा पहला टॉपिक इसी के साथ ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखा। आप इसको एक बार दोबारा से याद कर लीजिएगा ज़रूर से। क्या क्या है? साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके सेकंड टॉपिक की तरफ, इसके दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय कोण। त्रिकोणमितीय कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे। समकोण त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि उसका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसी कोण के आधार पे इसके भुजाओं का वर्गीकरण किया गया है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा कर्ण होती है। ध्यान रखिएगा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये 90 है, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आधार और लंब हम लोग किसे कहेंगे? आधार और लंब का निर्धारण त्रिकोणमितीय कोण थीटा के अनुसार होता है। जहाँ पर हमारा थीटा होता है, थीटा की सम्मुख भुजा को लंब, थीटा की सम्मुख भुजा को लंब, एक बार आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, थीटा की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और थीटा जिस भुजा से लगी भी होती है उसे आधार कहते हैं। कभी थीटा ये भी हो सकती है और कभी थीटा ये भी हो सकती है। जब थीटा ये होगी तो लंब इसे और आधार इसे मानेंगे, और जब थीटा ये होगी तो लंब इसके सम्मुख भुजा इसे और आधार इस भुजा को माना जाएगा। ये था हमारा सेकंड टॉपिक त्रिकोणमितीय कोण। अब चलिए आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के सूत्र। त्रिकोणमिति के सूत्र को पढ़ने से पहले आप लोग एक ट्रिक पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हुई हूँ। इस ट्रिक का नाम है लाल कक्का। लाल कक्का, ध्यान दीजिएगा, लाल कक्का, जिसमें एल लंब को बताता है, ए आधार को बताता है और के कर्ण को बताता है। जिसमें देखिए ये एल बटा के, यहाँ पे आप देख सकते हो एल बटा के, जो कि साइन थीटा के सूत्र को प्रदर्शित करता है, लंब बटा कर्ण। इसी तरह इसका दूसरा जो है आधार बटा कर्ण, यानी ए बटा के आधार बटा कर्ण, ये कॉस थीटा को प्रदर्शित करता है। उसी तरह से एल बटा ए तीसरा, जो कि टेन थीटा को प्रदर्शित करता है, लंब बटा आधार। अब आप लोग कहोगे इसमें तो सिर्फ 3 के ही बारे में दिया गया है, तो आगे की 3 का क्या होगा? आगे की 3 अनुपात का सूत्र क्या होगा? तो इसी के लिए मैंने आपको सबसे पहले ही बताया हुआ था कि आप ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो अगर साइन का होगा लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का होगा कर्ण बटे लंब। फिर से देखिएगा, इसी तरह से कॉस थीटा के साथ भी होता है। अगर कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होगा, तो कॉस का उल्टा सेक, जिसका कर्ण बटे आधार सूत्र हो जाएगा। इसी तरह से टेन के साथ भी होता है। टेन का यदि लंब बटे आधार होता है, तो टेन का उल्टा कॉट, इसका सूत्र आधार बटे लंब हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से ये पूरा का पूरा सूत्र समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको और एक बार बता रही हूँ कि ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान करके बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाल कक्का, लाल कक्का, ध्यान रखिएगा इस सूत्र के बारे में। अब आगे
आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखते हैं कि इन सूत्रों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से आप लोग देख सकते हो, जिसका कोण भी समकोण है और ये थीटा है। तो समकोण के सम्मुख वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और इसी तरह से थीटा जिस भुजा से लगी होती है उसे कहते हैं आधार, और थीटा के सम्मुख वाली भुजा कहलाती है लंब। आप लोग इसे ध्यान से समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे बात होती है साइन थीटा की। साइन थीटा जिसका हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो होता है लाल कक्का, जिसमें साइन का हो जाएगा एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। तो अब हम लोग लंब बटा कर्ण यहाँ देखते हैं। थीटा ये है तो थीटा के माध्यम से लंब हो जाएगा ए बी, इसीलिए लंब के जगह में हमने रखा है ए बी। और कर्ण जो कि हमेशा निश्चित होता है समकोण की सम्मुख भुजा यानी ए सी, तो कर्ण के जगह पे हम लोगों को रखना है ए सी। इसी तरह कॉस थीटा जिसका ट्रिक के हिसाब से ए बटा के यानी आधार बटे कर्ण होगा। तो अब थीटा के माध्यम से हम लोगों को देखना है कि आधार कौन होगा। थीटा के माध्यम से आधार होगा बी सी और कर्ण तो निश्चित है ए सी ही होगा। इस तरह से तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर बढ़ते हुए टेन थीटा जिसका सूत्र के माध्यम से याद रखिएगा एल बटा ए यानी लंब बटे आधार होता है। तो थीटा के माध्यम से हम लोगों को देखना है कि लंब कौन होगा। थीटा के सम्मुख भुजा को लंब बोलेंगे यानी लंब हो जाएगा ए बी, और आधार कहते हैं थीटा जिस भुजा से लगी भी होती है यानी बी सी। इस तरह से हमारा ट्रिक होता है लाल कक्का कौशिक जो कि उल्टा होता है साइन का, और अगर साइन का होगा लंब बटे कर्ण तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब हमारा कर्ण था ए सी और लंब था ए बी। इस तरह से सेक थीटा की ओर देखते हैं। सेक थीटा का होगा सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? तो कॉस का अपोजिट होता है। और हमारा ट्रिक क्या है? लाल कक्का। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा, इसीलिए इसे ज़रूर से याद कीजिएगा। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक, इसका होगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण था हमारा ए सी और आधार हो जाएगा बी सी। इसी तरह तीसरा देखते हैं कॉट थीटा जो कि अपोजिट होता है टेन के, टेन के अपोजिट होता है। तो टेन का हमारा होगा एल बाई ए यानी कि लंब बटे आधार, तो इसका होगा आधार बटे लंब, जिसमें हमारा आधार बी सी और लंब ए बी था। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे थीटा की पोजीशन चेंज हो जाती है। थीटा पहले इस जगह पे हुआ करती थी, लेकिन अब थीटा यहाँ पे है। तो थीटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थीटा से लगी हुई भुजा ये हो जाएगा आधार, थीटा के सम्मुख भुजा को कहेंगे लंब, और समकोण के सम्मुख भुजा को तो कर्ण कहा ही जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, ट्रिक ज़रूर से याद रखिएगा। ट्रिक है हमारा लाल कक्का, लाल कक्का। तो इसी तरह यहाँ साइन थीटा जिसका दिया हुआ है होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा के हिसाब से अब हम लोगों को देखना है कि लंब और कर्ण कौन होगा। थीटा के हिसाब से लंब कौन होगा? तो इसकी सम्मुख भुजा यानी बी सी, और कर्ण जो कि हो जाएगा समकोण की सम्मुख भुजा यानी ये ए सी। इसीलिए कर्ण के जगह में हम लोगों को रखना है ए सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कॉस थीटा की तरफ। कॉस थीटा ट्रिक के मुताबिक, लाल कक्का ट्रिक के मुताबिक कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो हमने लिखा हुआ है कॉस के जगह पे आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार किसे कहते हैं? थीटा से लगी हुई भुजा को, यानी आधार ए बी, और कर्ण होगा ए सी। इसी तरह से टेन थीटा, टेन थीटा की ओर देखते हैं। ट्रिक के मुताबिक टेन का हो जाता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इसके जगह पे मैंने लिखा हुआ है लंब बटा आधार। अब लंब कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, लंब किसे कहेंगे? थीटा की सम्मुख भुजा यानी बी सी, और आधार थीटा से लगी हुई भुजा यानी कि ए बी। अब इसी तरह से कॉसेक का, सेक का और कॉट का। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा और आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।